वेलकम टू असेट मास्टर। अगर आपको भी फाइनेंस का मास्टर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट टू चेक बिफोर बाइंग ए प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी सर्च करना है, पहले सर्च थ्रू ऑनलाइन ऐप ब्रोकर, डू फिजिकल विजिट, वेरी इम्पोर्टेंट, जाके चेक करना है क्योंकि वो कोई भी लोकेशन आपको बता देता है और पेपर में कुछ और ही निकलता है बाद में। चेक नो इंक्रीमेंट सर्टिफिकेट, डूज लैंड इज क्लियर, चेक इलेक्ट्रिसिटी लाइन है अंदर या कोई रिवर है, रेड्यूस लैंड वैल्यू। हमारा सेकंड पॉइंट है ड्यू डिलीजेंस एंड डॉक्यूमेंट चेकअप। तो चेक टाइटल डॉक्यूमेंट लाइक सेल डीड, गिफ्ट डीड और विल एक्सेट्रा। चेक लैंड रिकॉर्ड लाइक चेक ऑनलाइन, इट्स पब्लिक रिकॉर्ड, पब्लिक में अवेलेबल होता है गवर्नमेंट वेबसाइट में। तो आपको चेक लैंड रिकॉर्ड करना है। चेक नो इंक्रोचमेंट सर्टिफिकेट, लाइक कोई लोन तो नहीं है उसके ऊपर, कोई लीज तो नहीं है, कुछ कोर्ट केस तो नहीं है, ड्यू टैक्सेस तो नहीं है, तो वो सब चेक करना है। चेक एग्जैक्ट एरिया, आपको मापना है कितना है, और टाइप ऑफ लैंड, ये कौन सा टाइप ऑफ लैंड है, फ्री होल्ड है या कौन सा है। तो नेगोशिएशन, थर्ड पॉइंट है नेगोशिएशन, सेल्स प्राइस को आपको नेगोशिएट करना है। चेक राइट प्रॉपर्टी वैल्यू, आप नियरेस्ट वैल्यू प्रॉपर्टी की चेक करोगे तो इसकी क्या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी वो आपको पता चलेगा। एडवांस जनरली लोग 10% देते हैं, नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कितना भी दे सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अग्रीमेंट फॉर सेल, डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी, उसमें लिखा जाता है कि उसमें मतलब बायर की डिटेल, सेलर की डिटेल, वो सब, व्हाट प्राइस यू हैव अग्रीड, पेमेंट टर्म कौन सा है, कैसा है, आपने कैसे पेमेंट किया, वो पूरा उसमें लिखा जाता। हाउ मच टाइम कितना आपने लिया है, यू विल पे, कितने टाइम में पे करोगे, जनरली वी गेट 2-3 months फॉर पेमेंट, हाउ मच विल बी डिफ़ॉल्ट पेनल्टी, वो भी उसमें लिखा जाता है। इफ़ बायर बैकअप देन ही आर शी लूज 10% अमाउंट, बट इफ़ सेलर बैकअप देन ही मस्ट रिटर्न डबल अमाउंट। तो वो सब अग्रीमेंट ऑफ सेल्स में लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेमेंट इज डन, यू गेट 2-3 month, आप इमीडिएट भी कर सकते हैं लेकिन उतना टाइम मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल डीड इज़ मेड, फाइनली सेल डीड इज़ मेड, इट इज़ रजिस्टर्ड इन द सब रजिस्ट्रार ऑफिस एंड गेट रजिस्टर्ड, you need to pay stamp duty and registration charges। तो वो आपको चेक करना है स्टेट वाइज स्टैम्प ड्यूटी क्या है और रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितना होता है, क्या है, ठीक है। इट इज़ बिटवीन 4 to, और ये कितना होता है कौन से स्टेट में, तो अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो कमेंट डाउन, ठीक है। इट्स बिटवीन 4 to 10%, it depend on state, different state has different rates। For women stamp duty can be less to 1% or 2%। if few states, सब स्टेट ये फैसिलिटी नहीं देते, कुछ स्टेट, तो आप कौन से स्टेट से है वो देखना पड़ेगा। फाइनल ओनरशिप गेट ट्रांसफर्ड, लेकिन यहाँ पर ही काम ख़त्म नहीं होता, एक फाइनल काम है वो है
म्यूटेशन, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये सबको पता नहीं होता है, इसलिए बहुत सारे केसेस होते हैं फ्रॉडिंग के। म्यूटेशन से ही फाइनली ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है। वेरी इम्पोर्टेंट टू डू म्यूटेशन। और इसके भी डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नाम होते हैं म्यूटेशन के भी। सो वेरी इम्पोर्टेंट टू डू म्यूटेशन। ये म्यूटेशन ट्रांसफ़र होता है तब आपको प्रॉपर्टी में नाम ट्रांसफ़र होता है और आपको रिसीप्ट मिलता है टैक्स पे करने का, और आप रेगुलर बाद में टैक्स पे करते हैं तभी वो आपके नाम पे होता है। खाली सेल डीड एग्रीमेंट से आपका नहीं होता है, आपको म्यूटेशन कराना है, ठीक है। और भी ऐसे वीडियो चाहिए और कोई डाउट्स है तो कमेंट करें डाउन।